मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। हे भगवान, इतनी मंदी, ये मंदी कहाँ ले जाएगी? अब तो उन लोगों ने भी माल खरीदना बंद कर दिया जो पैसे भी नहीं देते। गाजर करेले का सूप तैयार। हे भगवान, ना यहाँ हालात सुधरते हैं ना यहाँ हालात सुधरते हैं, वही सूप। नहीं, अब हालात सुधर गए यहाँ पे, क्योंकि सूप के साथ आज स्पेशल भेल है। भेल है? स्प्राउट्स डाइट भेल। मैं सूप ही ले लेता हूँ, मुझे आज क्या खास भूख नहीं है। पक्का ना? फिर मुझे मत कहना। अंजलि भाभी। हाय। अंजलि भाभी, ये आपके लिए और मेहता साहब के लिए गर्मा गर्म खमण और पात्रा लाई हूँ। मेहता साहब को बहुत पसंद है ना? हाँ, आई नो दया भाभी, पर क्या है ना कि मैं इतना ऑयली नहीं खाती और इनको भूख ही नहीं है। अरे नहीं अंजलि, बाबा तो थोड़ी बहुत भूख तो है ना। तारक, please try and understand. It's too oily food and it's very heavy for us. अरे ये खमण ही है। वो यही कह रही है। अरे कभी कभी तो चलता है ना अंजलि, क्या? हाँ। ना। अरे क्या ना? देखिए ना, ये मेहता साहब के मुंह में कितना पानी आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप इतना प्यार से लाई हो तो फिर ये लीजिए। हाँ, लाइए ना, ये प्यार तुम्हारे लिए। Come on, अंजलि। थोड़ा जल्दी करो। अच्छा हुआ ना सारे बच्चे भिड़े भाई के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उसी बहाने एग्जाम टाइम में हमें भी थोड़ा वक्त मिला साथ में बातें करने का। सच्ची हाँ, थोड़ी बरोबर है। वेरी गुड अंजलि। कम ऑन, कम ऑन। या दया, तू चुप रहे भाई, चुप रहे। तेरी वजह से बबीता जी हार रही है और ध्यान उनका इधर उधर हो जाता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ये देखो, next ऐसा through and through ऐसा। चलो अभी निकले, सोडा पीने के लिए। एक मिनट, सोटी आ रहा है ना? हाँ। तब तक अय्यर भाई हो जाए एक एक हाथ बैडमिंटन। नहीं, मेरा मूड नहीं है। देखा, सुना आपने, मेरा मूड नहीं है। ऐसा नहीं बोलता कि मुझे खेलना नहीं आता है। सही बात है। क्या सही बात है? मेरा सब्जेक्ट साइंस है, मैं दिमाग के खेल खेलता हूँ। चेस, सुडोकू, पजल गेम, समझे आप? ओ, दिमाग के गेम खेलते हैं। और सॉरी भाई, अरे आप क्यों हंस रहे हैं? अरे ये लोग हंस रहे हैं तो मैं भी हंस रहा हूँ। सोटी तो सोटी है। चलो सोडी तो है, पर अभी सोडा पी लेते हैं। सोडा के बिना मजा नहीं आता। अब्दुल क्या सोडा तो पीनी पड़ेगा। और अब्दुल क्या हाल है? बना ले फटाफट 10-12 गिलास। अरे हंसना छोड़ भाई, सोडी। थोड़ा पीछे। और भाई बच्चों के पिताओ, बताओ बच्चों की परीक्षा कैसी चल रही है? ओ क्या परीक्षा चल रही है? टेंशन चल रही है, टेंशन। ओ गुग्गी है ना, कभी एक सवाल पूछेगा फिर दूसरा सवाल पूछेगा और मुझे क्या पता उनके क्या जवाब है। अगर मुझे जवाब पता होते तो मैं इस समय गिराज चला रहा होता। बताओ जी। सही बात है, सही बात है। मैं तो एग्जाम खत्म होने के वेट कर रहा हूँ। आईपीएल का मैच जो शुरू होने जा रहा है। जेठालाल, आईपीएल का मतलब तो मालूम है ना? क्या भाई, तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? क्या सवाल पूछ रहे हैं भाई? आईपीएल तो इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है भाई। मैं भी एक भी मैच नहीं छोड़ता है आते भाई। अरे हाँ यार, बहुत मजा आता है भाई। और बरसात की तरह चौके छक्कों की बरसात होती रहती है। अरे मेरा तो एक्साइटमेंट में बीपी 300 तक बढ़ जाता है। हाँ, और सही बात है, जिस वक्त आईपीएल के मैच चल रहे होते हैं ना, उन मैच के दौरान आईपीएल मतलब इंडिया प्राइम लव। सही बात है, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात है यार भाई लोगों, इस आईपीएल के फीवर में तुम लोग वोट देना नहीं भूल जाना। पता तो है ना कि इलेक्शन आ रहे हैं। अरे वो कैसे भूल सकते हैं? हाँ बराबर है भाई। वैसे ये इलेक्शन है कभी? क्यों जेठालाल, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? क्या भाई, अखबार पढ़ते हैं लेकिन इलेक्शन का डेट कौन सा है वो जानने के लिए अखबार नहीं पढ़ते। जेठालाल, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे देश में वोटिंग बहुत कम होता है। जब वोटिंग की डेट ही नहीं मालूम तो वोट करने कैसे जाओगे? सही बात।
मैं आइडिया बताता हूँ। जब भी हमारे आजू बाजू वाले वोटिंग करने जाए ना, तभी हमको भी जाना का वोट करने के लिए। ओ मेहता साहब, एक गाल दसो, ये वोटिंग मशीन में बटन एक ही बार दबता है जी? अरे भाई, पहले अपन वोट डालते थे तो ठप्पा लगाते थे ना, अभी मशीन से दबाओ। और एक बार इसलिए क्योंकि एक आदमी एक ही बार वोट दे सकता है। सही बात है। पर एक बात बताओ, अगर हमको 2 नेता पसंद हो फिर क्या करें? तो दोनों को आधा आधा वोट देने का है ना, बराबर ना यार? आप तो लेखक है, तो फिर वोटिंग अवेयरनेस के बारे में कुछ लिखिए, तब ये जेठालाल जैसे लोगों को मालूम पड़ेगा कि वोटिंग का मतलब क्या है। आधा आधा वोट करेंगे। सोडा लीजिए अय्यर साहब। अरे अय्यर भाई, तुम्हारे में तो वो ही नहीं है, वो क्या अकल? अरे नहीं, आप बोलते रहते ना, वो क्या हंसने का वो समझ में नहीं आता, वो सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, वो। अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, बाकी मुझे भी मालूम है आधा आधा वोट थोड़ी दे सकते हैं हम लोग। भाई, एक अच्छी व्यापारी, भले पढ़ाई नहीं किया है इतना, लेकिन दुनियादारी बहुत देखी है। हाँ, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो कि ये जीरो को किसने ढूंढा? ले बोलो। अरे इसमें ढूंढने का क्या भाई, जीरो तो ऐसा ही ओपन में ऐसा ही पड़ा था। अरे यार अय्यर, तुम भी किससे सवाल कर रहे हो? ये व्यापारी है, ये जीरो के आगे फिगर ढूंढता है। वैसे सवाल सही है, जीरो को जो है खोजा था आर्यभट्ट ने। अच्छा, देखो मेहता साहब, आप उसको कोई आंसर मत बताओ, उसको बोलने दो। अच्छा ठीक है भाई, चल ना तू पूछ, चल सवाल पूछ, मैं किसी की मदद लिए बगैर तेरे को जवाब देता हूँ। चल पूछ। अच्छा, तो फिर मेरे को ये बताओ कि सूर्य पर सबसे पहले कौन गया था? सूरज पर? बोलो। चंद्र का तो सुना था, ये सूरज पे भी कोई गया था? सूरज पे जेठालाल, सूर्य पर आज तक कोई गया ही नहीं है। अच्छा चल, अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे। चल। अरे हैं? पहले तुम पढ़ाई करो, मेरे लेवल पर आओ, उसके बाद इस साइंटिस्ट को सवाल पूछना। साइंटिस्ट का मतलब तो मालूम है ना? मैं भी किसी को पूछ रहा हूँ। अरे वैज्ञानिक मेरे से सवाल पूछेगा। अरे शांति अय्यर साहब, सुनो तो। अरे सोडी चल यार। अरे अय्यर रुक ना यार। अरे अय्यर, यार आज कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है नहीं? हाँ यार, इसके तेवर कुछ अलग है आज। कुछ सबक सिखाना पड़ेगा इसको। सिखा दे पक्का, कर दूं कुछ। कमान रोशन, लीजिए। सोडा बहुत बढ़िया। हाँ, रिदम में। अब देखो, उड़न तश्तरी। हाँ, फ्लाइंग सॉसर। अरे बाप रे, हाँ, उड़ के रखा भी। कमाल है बेटा, कैसे दिख गई आपको? अरे ये नजर नहीं आ रही क्या? देखो ना। अरे इधर। वो उधर। अरे वो राइट में। किधर? अरे वो राइट में। हाँ राइट में। अरे कहाँ पर है? अरे वो राइट। क्या? अरे कुछ आपके नाक के डांडे पे देखो ना। अरे नहीं दिख रहा है ना। अरे देखो ना यार। क्या देख रहे हो? अरे अय्यर को देखो ना। अरे वो ध्यान से कहाँ पर, किधर है ये? मेरे को क्यों नहीं दिखता है यहाँ से? देखा ना बाबा, देख रहा हूँ। उड़न तश्तरी टूट रहा था। अरे साइंटिस्ट, क्या दिखता नहीं आपको है? उड़न तश्तरी हो गई गुल।
अरे माँ, जिस तरह फोन की घंटी बजी ना, उससे मुझे पता चल गया कि तुम्हारा ही फोन है। अच्छा माँ बोलो, क्यों फोन किया? हाँ? हाँ? अच्छा। ये दया, तेरा हंसने का कुछ टाइम फिक्स कर। कभी भी हंसती है तू। अरे मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, टप्पू की एग्जाम है, वो तैयार हुआ कि नहीं वो देख। कर रही है। कलिंगर ही है, बस तैयार होके दुकान जा रहा है कलिंगर। माँ, अरे माँ ने आपका नया नाम रखा है कलिंगर। कलिंगर? हाँ, वो सब्जी लेने गई ना तो कलिंगर को देखा तो उससे आपकी याद आ गई तो नाम रख दिया कलिंगर। लीजिए ना, माँ के साथ फोन कर। चल, मुझे नहीं बात करनी। अरे माँ ने आपका कितना अच्छा नाम रखा है, कम से कम थैंक यू तो बोल दीजिए। चल चल अब। प्लीज। नो प्लीज, नो रिक्वेस्ट, इधर लेट। ठीक है। हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या आप भी माँ के साथ बात भी नहीं की? तेरी माँ उधर 24 घंटे ऐसे फ्री पड़ी रहती है, इधर हमको 50 काम होते हैं दुकान में। टप्पू की एग्जाम है दया, आज वो तैयार हुआ कि नहीं, जरा रेडी करके लेके आ उसे। हाँ हाँ, सब रेडी है। रेडी है? हाँ टप्पू बेटा। कैसी सास है मेरी। कलिंगर। पिंको, ऑल द बेस्ट। गोली, ऑल द बेस्ट। ओ गोगी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा माधवी, मैं बच्चों को स्कूल में छोड़कर वहीं से ट्यूशन चला जाऊंगा। हाँ सोनू, अच्छे से लिखना पेपर। ऑल द बेस्ट। चल सोई चल। पहले ले जा। ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो यार। अरे टप्पू कहाँ है? बाबा वो आता ही होगा। अरे क्या आता ही होगा, एक तो लेट हो रहा है बच्चों। अरे जेठालाल जल्दी करो, खुद तो सोसाइटी की मीटिंग में लेट आते ही हो, आज टप्पू को भी लेट ला रहे हो। एक टप्पू की वजह से सारे बच्चे एग्जाम के लिए लेट हो जाएंगे। अरे भाई क्या लेट लेट कर रहा है भाई, तूने जो टाइम बोला था वो करेक्ट टाइम पे लेके आया मैं टप्पू को। तू 5 मिनट जल्दी आके खड़ा हो गया, उसमें मेरा क्या कसूर है भाई? देख देख घड़ी देख बराबर। आया, ठीक है चलो चलो चलते चलो आजा। भाई संभल के पेपर लिखना, सब लिखना, कोई छोड़ना मत हो। बराबर हो, लिखने के बाद जरा एक बार वो कर लेना, पढ़ लेना। हाँ बाय बाय बाय। सुनिए टप्पू के पापा, आपने नींबू मिर्ची लिया? नहीं। मुझे पता था आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने आपके पैंट की जेब में नींबू मिर्ची रख दिया है। ओ कमाल है दया भाभी। ओ अपने जेठा भरा कोई ट्रक या गड्डी है जो आप उनको नींबू और हरी मिर्च के साथ बांधोगे? अरे क्या सोडी भाई, ये उनके लिए नहीं है, हमारे दुकान के दरवाजे पर बांधने के लिए मैंने इनको दिया था। जय हो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। और देखिए, आप अभी जेब में रख दीजिए वरना वापस भूल जाएंगे। हाँ रख दूंगा, ठीक है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ। अरे अरे जेठालाल, ये क्या हंगामा है भाई? लगता है बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है। ओ, झगड़ा ऐसे ही नहीं हुआ है, तुमने लगता है मंत्र का नींबू मार दिया है। अरे नहीं नहीं भाई, क्या है आप भी। पर लगता है मामला तो कुछ भयंकर है जेठालाल। हाँ जाके देखना पड़ेगा। अरे क्या देखना पड़ेगा यार, किसी का पर्सनल मैटर है वो। आता बबीता जी पर्सनल फ्रेंड ही तो है, हाथ मत रोकना। और रावण से बबीता जी को बचाना ही पड़ेगा। अरे हो सकता है वो खुद पिट रहा हो। जेठालाल ये क्या किया? Enough is enough. What is enough, Babita? What is enough? I can't tolerate all these things anymore. What all the time? What all the time? हाँ? क्या हुआ बबीता जी, क्या हुआ? ये देखो ना। Iyer? What Iyer? हाँ? Only I am wrong. You always right? हाँ? Jethalal, you don't interfere in our matter. You mind your own business. बिजनेस? हाँ वो मैं दुकान पे ही जा रहा था तो वो नीचे कंपाउंड में आपके इधर का वो थोड़ा पड़ी सुना तो मुझे लगा चिंता हो गई। मैं बोला जरा देख तो लूं कि तकलीफ तो नहीं है। क्या हुआ क्या बबीता जी? You know. Always Iyer. Always Iyer.
बबीता, you are making a big issue out of a small thing. Small things? Small thing? Insulting my mom is a small thing for you? You know, Jetha ji, I'm so fed up. अरे अय्यर भाई ये क्या कर रहे हैं? देखो आपकी वजह से उनका कितना सर दर्द हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ तो समझो अय्यर भाई। जेठालाल, तुम हम दोनों पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर मत करो। तुम जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? अरे जेठालाल ने मेरे सारे सिंग गिरा दिए, ये भी कोई तरीका है क्या? डॉक्टर हाथी, और भी गम है जमाने में खाने के सिवाय। अरे उधर बबीता और अय्यर में युद्ध छिड़ा हुआ है और आपको सिंग दाने की पड़ी हुई है। अरे तो फिर हम लोग यहाँ क्यों खड़े? चलो सब बबीता जी के घर चलो। अरे सब क्या चलो भाई, जेठालाल गए हैं ना, अभी जब आएंगे तब मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ है। तुम जाओ यहाँ से। 1 सेकंड, यहाँ से कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी और मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। You got it, Mr. Iyer? Go to hell! अरे नहीं बबीता, अरे किस टाइप का आदमी है भाई तू? अरे कुछ तो समझो, इतना त्रास गुजार तो आप बबीता जी के ऊपर। अरे तू वोर छे का वरू? बबीता जी 1 मिनट। तूफान कभी कह के नहीं आता। अब लीजिए एक नया तूफान अय्यर और बबीता की जिंदगी में, लेकिन एक तूफान जेठालाल की जिंदगी में जो आपने देखा, अंग्रेजी नहीं जानने का अफसोस आज जितना उसको हुआ कभी नहीं हुआ होगा। वैसे एक बात जरूर है, आदमी को 3 भाषाएं जरूर आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तरक्की के लिए ये तीनों बहुत जरूरी है। और तरक्की के लिए एक चीज और जरूरी है, स्नेह और प्यार है। लेकिन क्या करें, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो ही जाता है। लेकिन जब वो झगड़ा मोहल्ले की, सोसाइटी की निगाह में आ जाए तो वो झगड़ा नहीं रहता, वो एक सार्वजनिक कारण बन जाता है सबके बातचीत करने का। बहस किसके बीच में नहीं होती, विचारों की लड़ाई कहाँ नहीं होती। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम उसे सार्वजनिक कर दें? अपने इमोशंस को इतना सार्वजनिक मत कीजिए, लेकिन हाँ, एक इमोशन को जरूर सार्वजनिक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। हंसने का इमोशन, क्योंकि आप हंसेंगे तो आपका मोहल्ला हंसेगा, मोहल्ला हंसेगा तो शहर हंसेगा, शहर हंसेगा तो सारा देश हंसेगा। और लोग कहेंगे कि देश क्यों हंस रहा है, तो हम कहेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा।